We are learning transformation of sentences. Okay, my dear students, we are learning transformation of sentences. अभी तक हम जो लास्ट क्लासेस में हमने देखा, क्या देखा हमने? What did we see? What did we see? क्या देखा हमने? What did we watch? लास्ट क्लास में हमने देखा एफर्मेटिव टू नेगेटिव. किस में देखा हमने? एफर्मेटिव टू नेगेटिव. एफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हुए, चेंज करते हुए, ट्रांसफॉर्म करते हुए देखा. आज हम देख रहे हैं नेगेटिव से एफर्मेटिव. एग्ज़ाम में आया ना, अगर एग्ज़ाम में आया कि आप नेगेटिव से एफर्मेटिव में ट्रांसफॉर्म करिए, है ना. एफर्मेटिव टू नेगेटिव तो हम समझ गए थे, पर आज हम समझेंगे नेगेटिव टू एफर्मेटिव. ठीक है ना, अच्छे से समझेंगे. तो आप देख लें, ठीक है ना, आप देख लें और अच्छे से समझ लें दोस्तों. ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे. नेगेटिव टू एफर्मेटिव, ठीक है ना, इसमें कर रहे हैं. तो हमारा जो पहला जो नियम है, क्या कहता है पहला नियम, जिससे हमारा एफर्मेटिव टू नेगेटिव में पहला नियम ने क्या बोला था कि जो मेन वर्ड होता है सेंटेंस का, उसका अपोजिट लिख करके हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. सेम ओके, वही बात है. इसमें भी नेगेटिव में भी यही बात है. कौन सी? यही है कि जो मेन वर्ड है, जो प्रयुक्त मेन वर्ड है सेंटेंस में, उसका अपोजिट लिखना है. ठीक है ना, और नोट को हटाना है और उसका अपोजिट लिखना है. बस इतना से याद रहेगा ना, तो आप आसानी से बना सकते हो, आसानी से चेंज कर सकते हो, आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, आसानी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. ठीक है ना. कब? जब हमको पता होगा. तो किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ड होता है, हर सेंटेंस में मेन वर्ड होता है ना, जिसका विशेष अर्थ होता है ना, उसी अर्थ के आधार पर वाक्य टिका हुआ रहता है. वो मेन वर्ड होता है, उस अर्थ का अपोजिट लिखना है. तो केवल हमको याद होना चाहिए मीनिंग, है ना. मीनिंग तो याद होना ही चाहिए, तब जाके हम बदल सकते हैं, अच्छे से बदल सकते हैं. ठीक है ना. खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद खुदा आकर पूछे, ए बंदे तेरा नाम क्या है. देखिए, नियम समझ में आ गया आपको, रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो हम बदल रहे हैं, देख लीजिएगा सेंटेंसेस को. नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो. ही हैज़ नॉट गैलेंट, वह शूरवीर नहीं है. ठीक है ना. योर ब्रदर इज नॉट इंटेलिजेंट, तुम्हारा भाई बुद्धिमान नहीं है. ही विल नेवर फॉरगेट हर, वह उसे कभी नहीं भूलेगा. दे आर नॉट इंडस्ट्रियस, वह उद्यमी नहीं है, परिश्रमी नहीं है. ही डज नॉट बिलीव इन गॉड, वह भगवान में विश्वास नहीं करता है. वी आर नॉट इमोर्टल, हम नाशवान नहीं हैं. ठीक है ना, मतलब हम अमर नहीं हैं, है ना. इमोर्टल मतलब अमर होता है. यू आर नॉट इन्फीरियर, मतलब तुम कमतर नहीं हो, श्रेष्ठ नहीं हो, कमतर नहीं हो. कमतर मतलब एक इन्फीरियर सुपीरियर जो क्वालिटी होती है. ठीक है ना. ही वॉज नॉट लर्नड, वह बुद्धिमान नहीं है. नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है. ठीक है ना. नथिंग इज, आप देखिए कि यहाँ नेगेटिव नहीं है ना, ऐसे हो सकता है. ये है ना अपना नेगेटिव वर्ड है. हमें पता ही है ना कि हमने बताया भी था कि नेगेटिव वर्ड नेगेटिव सेंटेंस बना देते हैं. तो ये जो अपन ने देखे ना, ये सेंटेंसेस क्या है? नेगेटिव है. अब इसको हमको क्या करना है? अफर्मेटिव में बनाना है. किस में बनाना है? एफर्मेटिव में बनाना है. तो कैसे बनाएंगे? मेन वर्ड का अपोजिट लिखना है, और यदि नॉट है या कुछ भी नेगेटिव वर्ड है उसको रिमूव करना है. बस जो भी नेगेटिव वर्ड है उसको रिमूव करना है, और जो मेन वर्ड है उसका अपोजिट लिखना है. तो हमारा वाक्य क्या नेगेटिव से हो जाएगा एफर्मेटिव. देख लीजिएगा, नेवर टेल अ लाई. तो नेवर इसमें मेन वर्ड है, नेवर मेन वर्ड है, तो इसका क्या हो जाएगा? नेवर का ऑलवेज. गिव मी अनदर पेन, है ना. नेवर टेल अ लाई का हो जाता है ऑलवेज. क्या हो जाता है? ऑलवेज हो जाता है. ठीक है ना. तो नेवर टेल अ लाई का हो जाएगा ऑलवेज. ऑलवेज. अब दोस्तों एक चीज़ याद रखना है आपको. क्या याद रखना है?
टेल अ लाई, मैंने कितनी बार बोला था कि ये जो झूठ है ना बनाकर बोला जाता है। झूठ मतलब ऐसा नहीं होता, नेचुरल नहीं होता है, झूठ नेचुरल नहीं होता है। तो जो बनाकर बोला जाता है उसको टेल बोलते हैं, और जो नेचुरल होता है वो स्पीक होता है। ठीक है ना, नेचुरल चीज़ और बनावटी चीज़ में अंतर आ गया ना समझ में। तो नेवर टेल अ लाई है, तो अ लाई है झूठ है, इसलिए टेल लिखा था। टेल का मतलब भी बोलना होता है, पर अपन स्पीक किया, नेवर स्पीक, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। लाई का हो जाता है ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक, नेवर टेल है मतलब ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, कि ऑलवेज स्पीक द लाई, क्या आएगा, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है ना, वो हो गया अपना क्या, ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो, मतलब झूठ, कभी झूठ मत बोलो, तो इसका हो गया हमेशा सत्य बोलो। कहने का मतलब दोनों वाक्य में अंतर सेम है, दोनों वाक्य का मीनिंग भी सेम है। मतलब मीनिंग का मतलब अर्थ का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, कि इसका मतलब होता है कभी झूठ मत बोलो, मतलब हमेशा सत्य बोलो। इसका मतलब भी कभी झूठ मत बोलोगा अभी यही मतलब होता है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है ना, याद रखना है आपको। इसको हमने क्या करा, नेगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज किया, मीनिंग भी वही रहा, उसका सेंस भी वही निकल रहा है। कभी झूठ मत बोलो का मतलब ये है कि हमेशा सत्य बोलो। तो ये हमारा मतलब चेंजेस भी हो गया, चेंज भी कर लिया, ट्रांसफॉर्म भी कर लिया, और मीनिंग को भी नहीं बदला। ठीक है ना, याद रखना है। तो नेवर टेल अ लाई यदि आया ना तो आपको लिखना है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक, सेकंड देख लीजिएगा, ही हैज़ नॉट गैलेंट, वह शूरवीर नहीं है, वह शूरवीर नहीं है। शूरवीर जानते हो ना, जो शूर है, जो डरता नहीं है किसी से, मतलब वह कायर नहीं है, मतलब कहने का मतलब वो शूरवीर है ना। तो इसका आ जाएगा ही हैज़ नॉट गैलेंट का हो गया, हैज़ नॉट, तो नॉट तो हटना ही है, तो ही हैज़, गैलेंट का होता है कावर्डली, कावर्डली मतलब वह कायर है, मतलब शूरवीर नहीं है, शूरवीर, क्या बोलते हैं, शूरवीर, शूरवीर नहीं है, तो इसका मतलब होता है कायर है ना, दोनों का अर्थ सेम। यहाँ देखिए, लाई यानी झूठ का होता है सत्य, नेवर का कभी नहीं का, ऑलवेज का होता है हमेशा। तो कहा था ना कि एक तो नेगेटिव जो भी वर्ड है उसको रिमूव करना है, और इसका मेन वर्ड का अपोजिट लिखना है। तो मतलब वह शूरवीर नहीं है, तो मतलब वह कायर है। कितना इजी, दैट्स वेरी इजी, है ना। और ये ऐसा नहीं है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही दोस्तों, एग्ज़ाम में तो आना ही है। उसके बाद में आपके इंग्लिश में भी, इंग्लिश को भी इम्प्रूव करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हम जो सीख रहे हैं अच्छी चीज़ है ना। तो ये एग्ज़ाम में तो आता है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस नेगेटिव टू अफर्मेटिव, ऐसे आ गया, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और ये छोटी चीज़ भी नहीं है ना। तो हमको हमारा इंग्लिश भी इम्प्रूव हो रहा है, हमको समझ में भी आ रही है, ट्रांसलेशन भी समझ में आ रहा है, और हम इसको बनाते भी सीख रहे हैं। तो कितना काम है हमारा, ऑल इन वन काम चल रहा है हमारा। ठीक है ना। अब देखिए थर्ड, योर ब्रदर इज़ नॉट इंटेलिजेंट, तुम्हारा भाई बुद्धिमान नहीं है। मतलब कहने का क्या है, तुम्हारा भाई बुद्धिमान नहीं है, तो क्या कहेंगे हम, वह सुस्त है। सुस्त है मतलब बुद्धिमान नहीं है, तो मतलब सुस्त है। जो तीव्र होता है, तो बुद्धिमान होता है, वो क्या होता है, और तो इंटेलिजेंट ही होता है। पर यह नहीं है ना, तो हमें इसका तो अपोजिट, मतलब इसका अपोजिट होता है, डल होता है। तो योर ब्रदर, देख लीजिएगा, योर ब्रदर, योर ब्रदर इज नॉट है ना, नॉट हटाना है, इज डल मतलब तुम्हारा भाई सुस्त है। क्या है, तुम्हारा भाई सुस्त है। ठीक है ना। तो हो गए ना कि योर ब्रदर, योर ब्रदर इज नॉट इंटेलिजेंट, तुम्हारा भाई बुद्धिमान नहीं है। तुम्हारा भाई बुद्धिमान नहीं है, सॉरी, तो तुम्हारा भाई सुस्त है। तो बुद्धिमान इंटेलिजेंट का हो गया, डल हो गया। ठीक, कितना आसान है, दैट्स वेरी इजी, है ना।
ही विल नेवर फॉरगेट हर, वह उसे कभी नहीं भूलेगा। ठीक, इसमें नेवर है नेगेटिव वर्ड है ना, नॉट की जगह नेवर आ गया, तो ही विल नेवर फॉरगेट हर। तो क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट लिख लो पहले, तो ही लिख लो और इस हेल्पिंग वर्ब लिख लो। अब नेगेटिव वर्ड नहीं ध्यान देना है आपको। नेवर का क्या होता है, देखा आपने ऊपर के फर्स्ट सेंटेंस में, ऑलवेज होता है, तो ही विल ऑलवेज। फॉरगेट का होता है रिमेंबर, क्या होता है, रिमेंबर हर। ठीक है ना, देख लीजिएगा, ही विल नेवर फॉरगेट हर, वह उसे कभी नहीं भूलेगा, तो मतलब ही विल ऑलवेज रिमेंबर हर, मतलब वह उसे हमेशा याद रखेगा। वह नहीं भूलेगा मतलब हमेशा याद रखेगा, भूलने का सवाल ही नहीं होता है। तो ये नेगेटिव था और ये हमारा हो गया अफर्मेटिव। कितना सिंपल है, बहुत ही मस्त है दोस्तों। यदि आप इंटरेस्ट से पढ़ोगे, यदि आपने इंटरेस्टिंग विषय बना लोगे है ना, तो समझोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, बहुत ही इजी लगेगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वाला, दे आर नॉट इंडस्ट्रियस, वे उद्यमी नहीं हैं, परिश्रमी नहीं हैं, है ना। दे आर नॉट इंडस्ट्रियस मतलब वे उद्यमी नहीं हैं, परिश्रमी नहीं है। कहते हैं ना मतलब परिश्रमी नहीं है, उद्यमी नहीं है ना, मतलब वो क्या है, आलसी है ना। कहने का मतलब वो उद्यमी नहीं है तो मतलब आलसी है वो। तो देख लीजिएगा फिफ्थ में, दे आर नेगेटिव वर्ड हटा दिया हमने, दे आर लेजी, क्या हो गया, लेजी, मतलब वे आलसी है। वे उद्यमी नहीं है तो कहने का मतलब वो आलसी है। ठीक है ना, मतलब मेहनती नहीं है मतलब वो आलसी है, मेहनत नहीं करते हैं। तो समझ में आएगा ना, ये नेगेटिव था और ये एफर्मेटिव में। तो ये हमारा चेंज है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस या कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस नेगेटिव टू एफर्मेटिव चल रहा है। ठीक है ना, और हमारा साथ साथ स्पोकन क्लासेस भी चल रही है और ग्रामर में भी चल रहा है हमारा। धीरे धीरे हम ग्रामर भी अच्छे से कर रहे हैं, स्पोकन भी इम्प्रूव कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं यदि आप अच्छे से समझोगे। और मैरिज पार्टी भी अटेंड कर रहे हैं, मैरिज पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, है ना, सभी कर रहे हैं अच्छे से। सभी पर ऑल काइंड्स ऑफ वो मतलब भोजन है, सभी प्रकार के पकवान खा रहे हैं, है ना, रायता पी रहे हैं शानदार तरीके से। जगह जगह पर शादियां चल रही है, मस्त तरीके से जा रहे हैं। ठीक है ना, पर लोग कुछ ऐसे अल्कोहल का भी सेवन कर लेते हैं मैरिज पार्टियों में, तो जिससे उनको उनका फैमिली के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाता है ना। इसलिए अल्कोहल का सेवन ना करें, उनको नहीं करें। केवल हाँ पकवान जरूर खाइए आप, रायता पिए आप, रायता पीजिए, खूब पीजिए आप, और भले पूरी खाइए, नुक्ती खाइए, सेव खाइए, गुलाब जामुन खाइए, जो भी व्हाटएवर खाना है खाइए। मैरिज पार्टी में भी जाइए, अच्छे से आप निमंत्रण देते हैं, व्हाट्सएप पर भी शेयर कर देते हैं और यूँ भी करते हैं। तो अभी चल रहा है शादी सीजन है, मैरिज सीजन चल रहा है, तो मस्त है। ठीक है, कभी समय मिले तो 5-10 मिनट का समय निकाल भी लो, मैरिज भी अटेंड करो, शानदार तरीके से रहो। ये मोबाइल तो हर एक के पास होता ही है, मोबाइल का युग है, मोबाइल तो सभी के पास होता है। ठीक है ना, और रील सभी देखते हैं, ये भी 100% है। भले मैरिज पार्टी में भी गए, भोजन कर रहे हैं, उस समय भी रील देख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। कभी लगे आपको कि हाँ यार निकालो 5-10 मिनट का समय, इंग्लिश में भी निकाल लो, है ना। आगे देखिए, 6th वाला है हमारा, ही डज नॉट बिलीव इन गॉड। ही डज नॉट बिलीव इन गॉड मतलब वह भगवान में या भगवान पर भरोसा नहीं करता है। वह भगवान पर भरोसा नहीं करता है मतलब कि क्या हुआ इसका मतलब, भगवान पे विश्वास नहीं करता है, मतलब वह भगवान पर अविश्वास करता है। क्या करता है भगवान पर, वो अविश्वास करता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना कि वह भगवान में विश्वास नहीं करता है। तो देख लीजिएगा, ही लिखा सिंपल प्रेजेंट का है, आसानी से है, तो ठीक है। जो वर्ब आएगी बिलीव का होता है डिसबिलीव, डिसबिलीव होता है तो वर्ब में एस या एस लगा देते हैं। और कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि एक चीज़ कर रहे हैं वो भूल गए हैं, ऐसा नहीं होना है कि एक चीज़ कर रहे हैं एक भूल रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होना है। ठीक है ना, सब चीज़ का अपने माइंड में रहना चाहिए। डिसलाइक्स हे
disbelieves in God. He disbelieves in God मतलब वह भगवान में अविश्वास करता है, विश्वास नहीं करता है मतलब अविश्वास करता है। तो he disbelieves in God। समझ में आ गया आपको, अच्छे से समझ में आ गया। ठीक, आगे देखिए। We are not immortal, excuse me, we are not immortal मतलब हम अमर नहीं हैं, हम अमर नहीं हैं मतलब हम नाशवान हैं, नष्ट होने वाले। हो है कोई क्या अमर, कोई है क्या, है ना? आप हो क्या अमर? नहीं हो ना, है ना? आप अमर हो क्या? नहीं हो ना। तो ठीक है, मतलब वी आर नॉट इमोर्टल मतलब हम अमर नहीं हैं का मतलब क्या है कि हम क्या है, सभी नाशवान हैं। तो लिखा हमने वे, फिर लिखा हेल्पिंग वर्ब आर, और फिर नोट को तो रिमूव करना ही है ना, नेगेटिव का तो इंट्रो अफर्मेटिव बनाना है। तो वी आर इमोर्टल का होता है मोर्टल मतलब नाशवान है। समझ में आ गया है? वी आर मोर्टल मतलब हम नाशवान हैं, मतलब हम अमर नहीं हैं का होता है हम नाशवान हैं। ठीक। यू आर नॉट इन्फीरियर मतलब तुम कमतर हो, मतलब तुम श्रेष्ठ, तुम कमतर हो मतलब तुम श्रेष्ठ, मतलब इन्फीरियर। कमतर का मतलब क्या होता है यार? इन्फीरियर, सुपीरियर जो क्वालिटी होती। तो यू आर नॉट इन्फीरियर मतलब तुम कमतर नहीं हो, कम नहीं हो, तो मतलब तुम श्रेष्ठ हो। कहने का मतलब तुम ये इसका ना, तुम कमतर नहीं हो मतलब कमतर होता है ऐसे, तो तुम कमतर नहीं हो मतलब तुम श्रेष्ठ हो। तो यू आर सुपीरियर, यू आर सुपीरियर। ठीक है ना? वी आर मोर्टल मतलब ये तो हो गया ना सत्व, क्या हम अमर नहीं है मतलब हम नाशवान हैं, है ना? और तुम कमतर नहीं हो मतलब तुम श्रेष्ठ हो, तुम श्रेष्ठ हो। ठीक, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है हमको, बहुत अच्छा लग रहा है मतलब समझाते हुए भी, और आप अगर समझोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है ना? अब आगे देख लीजिएगा 9th वाला। ही वॉज नॉट लर्नड मतलब विद्वान नहीं था, वह विद्वान नहीं था मतलब क्या? वह विद्वान नहीं था मतलब क्या था? विद्वान नहीं था मतलब क्या था बताइए? आलसी था। क्या था वो? आलसी था। विद्वान नहीं था मतलब आलसी था। विद्वान और आलसी होता है ना, उसका अपोजिट, अभी ऊपर भी देखा अपन ने, है ना? तो वह विद्वान नहीं था मतलब ही वाज लेजी। ठीक, ही वाज लेजी। ठीक, ही वाज लेजी, वह सुस्त था भैया जी। नथिंग इज इम्पॉसिबल एक अच्छी, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं ना दुनिया में, इन द वर्ल्ड नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड मतलब दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। कहते हैं ना नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल है तो उसका क्या हो जाएगा? नथिंग का अपोजिट क्या होता है? नथिंग का होता है, नथिंग का होता है एवरीथिंग। क्या होता है? नथिंग इज इम्पॉसिबल का होता है एवरीथिंग। क्या होता है? मेन वर्ड के अपोजिट लिखा है एवरीथिंग इज नहीं एवरीथिंग, है ना? नथिंग इज इम्पॉसिबल कहते हैं दुनिया में कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल। इम्पॉसिबल का क्या हो जाएगा? पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल कुछ भी असंभव नहीं है इन द वर्ल्ड। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। हर एक, सभी चीज़ संभव है मतलब कुछ भी असंभव नहीं है मतलब सब संभव है, सब चीज़ संभव होती है, सभी संभव है इस दुनिया में। कुछ भी करो, कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग, है ना? नथिंग इज इम्पॉसिबल कुछ भी असंभव नहीं है मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है ना? तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है यार, शादियों में जाइए, है ना? भोजन करिए, अच्छे से रहिए, है ना? और गर्मी में वैसे भी मूड ऑफ ही होता है बहुत सारों का। क्यों होता है?
कि जो भी घर का मेंबर होता है वो मैनेजमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, उसको भोजन क्या खाना उसका आत्मा समझ लीजिएगा, आत्मा जानती है उनको। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।